हेलो दोस्तों, मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ 1.5। 1.4 तक हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज 1.5, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब हमें बताना है जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 5, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उन सभी का हमें बताना है कि कौन उसमें परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। पहले हम ये देखते हैं कि इसका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हमारा होता है, परिमेय संख्या हमारी एक ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हमारी एक ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम 1.5 पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या हमारी एक ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें बताना ये है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए एक और है कि परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़, घटाओ, गुना, भाग सदैव क्या होता है? परिमेय होता है। सदैव परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है हमारा? अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाओ, गुना, भाग अपरिमेय संख्या जो होता है हमारा, अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाओ, गुना, भाग सदैव अपरिमेय नहीं होता है। सदैव अपरिमेय नहीं होता है। सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब इसमें हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पॉइंट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक है यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 - √5। 2 - √5 इसको हम समझते हैं। 2 जो हमारी जो संख्या है, 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। और √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है यह क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो घट कर आएगा वो सदैव हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या ही होगा। अब हम आगे देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड में आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है यहाँ पे 3 + √23 - √23
क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इसको हम यहाँ से देखते हैं 3 प्लस रूट अंडर 23, इसको जब हम तोड़ते हैं 23 प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसका 3 बचेगा, 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, टू रूट 7 बाई 7 रूट 7। यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2/7। 2/7 कैसी संख्या है, 2/7 हमारी परिमेय संख्या है। 2/7 हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगला देखते हैं, अगला है इसमें 4 नंबर 1/√2, 1/√2। 4 नंबर है 1/√2। 1/√2 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। 1/√2 हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब है 5 नंबर, 5 नंबर है 2 पाई। 5 नंबर क्या है, 2 पाई। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो हमारा 2 है ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जब कभी भी हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो जो हमारी संख्या हमें प्राप्त होती है वो भी संख्या हमारी कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब आगे देखते हैं, इसमें तो ख़त्म हो चुका है। अगला है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 का फर्स्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 1 को उठाएंगे और इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसे उठाएंगे और फिर इन दोनों से इसका गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको हम उठाते हैं, 3 को उठाएंगे और इन दोनों से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, इसको हम गुना करेंगे। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और 3 को रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 रूट 2। यहाँ पे भी इसी तरह हो जाएगा 2 रूट 3। रूट 3 को हम रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस का रूट 6। इसमें से हम चेक कर लेंगे कि इसमें से कोई कैंसिल होने वाला है या नहीं। तो इसमें से हमारा कोई भी डिजिट एक दूसरे से कैंसिल नहीं होता है, तो ये जो आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे है ये है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। फिर ये सेम उसी तरह इसको हम उठाएंगे, इन दोनों से गुना करेंगे, फिर इसको हम उठाएंगे, इन दोनों से गुना करेंगे। तो हम उठाते हैं, अब 3 को उठाएं और 3 माइनस रूट 3, फिर रूट 3 को उठाएंगे और 3 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे। तो इन दोनों को एक दूसरे से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 3। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि अगला यहाँ पे क्या कहता है। अगला यहाँ पे है 3 नंबर, है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसे 2 बार लिखना। क्या 2 बार लिखना? √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। एक को उठाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। √5 इंटू √5 प्लस √2 प्लस √2 टू √5 प्लस √2। √5 को √5 से जब हम गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 5 प्लस √10 प्लस √10 प्लस 2। 5 और 2 7 प्लस यहाँ पे भी एक छिपा होता है और यहाँ पे भी एक छिपा होता है, एक और एक 2, 2√10। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते इसमें कि आगे क्या कहता है। आगे है ये 4 नंबर, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यही है हमारा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। इसको उठाएंगे, इससे गुना करेंगे और इसको उठाएंगे फिर इससे गुना करेंगे। √5 इंटू √5 प्लस √2 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। √5 इंटू √5 हमारा 5 हो जाएगा। √5 और √2 को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √10। फिर यहाँ पे माइनस √2 और प्लस √5, माइनस √10। माइनस प्लस माइनस, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसको आप थोड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को तो हमने नहीं लिखा है, यहीं पे आपको हम दिखाते हैं इसका क्वेश्चन। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3 ही है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल जिसकी आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि माना वृत्त की परिधि बराबर C, यानी कि C इसकी परिधि बराबर क्या हो गया? C और डायमीटर D ना। यहाँ पे दे रखा है पाई इक्वल टू C/D। इसका आपको अंतर्विरोध करना है। पाई बराबर होता है, पाई बराबर यहाँ पर दे दिया है C/D। इसका आपको अंतर्विरोध करना है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है और ये जो है ये क्या है? ये तो देखने से हमें एक परिमेय संख्या लग रही है। देखने से हमें कैसी संख्या लग रही है? परिमेय संख्या लग रही है, क्योंकि ये जो संख्या है ये P/Q के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये जो संख्या है हमें P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जो यहाँ पे एक सर्कल बनाए हैं वो तो अपने मन से बनाए हैं ना, मतलब इसका कोई भी हम स्केल नहीं लिए हैं। इसका कोई भी स्केल नहीं लिए, तो हो सकता है कि इसका जो हम परिधि बनाए हैं, जो इसका हम परिधि लिए हैं C, ये मतलब जो हम परिधि इसका C लिए हैं, या तो इसकी परिधि अपरिमेय होगी, नहीं तो इसका व्यास अपरिमेय होगा।
व्यास अपरिमेय होगा। दोनों में से कोई अवश्य ही अपरिमेय होगा। दोनों में से कोई एक अवश्य ही अपरिमेय होगा। अगर C अपरिमेय है, अगर हमारी C अपरिमेय है और D हमारी परिमेय है तो फिर भी वो संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी। और हमारा D अपरिमेय है और C हमारी परिमेय है तो वो संख्या भी हमारी अपरिमेय हो जाएगी। तो इसका हमें अंतर्विरोध करना है। तो इसका अंतर्विरोध हम किस प्रकार करेंगे? इसका हम अंतर्विरोध इस प्रकार करेंगे कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे जो हम C/D लिए हैं इन दोनों में से कोई एक अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा, तभी ही अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। इसके अंतर्विरोध का हमने निराकरण कर लिया कि ये गलत नहीं है। मतलब जिस तरह से पाई अपरिमेय संख्या उस तरह से C/D में से कोई एक अवश्य ही अपरिमेय संख्या है। कोई एक अगर अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी, अगर एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों मिलाकर हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इसका हमने अंतर्विरोध कर लिया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। 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 क्वेश्चन नंबर तो 1 है 1/√7। 1 हमारी कौन सी संख्या है? 1 हमारी एक अंश है। 1 है अंश और √7 है हर। 1 है अंश और √7 है हमारा हर। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए कहा है तो हर तो हमारा √7 ही है तो इसके ऊपर नीचे हम √7 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √7। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो √49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 सते 49। तो 7 सते 49, 49 हमारा किसका वर्गमूल होता है? 49 हमारा 7 का वर्गमूल होता है तो इसका हो जाएगा √7/7 ही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम दूसरे को देखते हैं। ये है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसका अंश 1 है और हर है हमारा √7 माइनस √6। इसका हम परिमेयकरण करेंगे। किस तरह इसका हम परिमेयकरण करेंगे? √7 जब इस तरह का हर दिया हुआ रहता है बीच में साइन वाला तो इसका हम परिमेयकरण किस तरह से करते हैं? इसके बीच वाले साइन को हम पलट देते हैं और तब इसका हम क्या करते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी अंक को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो अंक जैसे का तैसे आपस में उतर जाता है। तो √7 प्लस √6 हमारा जैसे का तैसा उतर जाएगा और इसको हम गुना करेंगे। आपको ये देखने से लग रहा होगा कि ये किस फॉर्मेट पे है? ये हमारे a² माइनस b² के फॉर्मेट पे बैठा हुआ है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a हम √7 और b हम √6 को ले लेंगे तो a² माइनस b² के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? √7 प्लस √6। रूट से स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 तो हम नीचे लिखते नहीं हैं तो हमारा √7 प्लस √6 ही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है थर्ड 1/√5 प्लस √2। इसके हरों का हम परिमेयकरण करेंगे इसके साइन को चेंज करके। प्लस है तो माइनस में और माइनस रहता है तो प्लस में। ये 1 से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे का तैसा उतर जाएगा, यहाँ पे सेम डिजिट आ जाएगा। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे बैठा हुआ है जिसका होता है a² माइनस b²। a के जगह पे यहाँ √5 है और b के जगह पे यहाँ पे √2 है। तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। √5 का स्क्वायर
√5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। √5 माइनस √2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या है। अगला है 4th नंबर 1/√7 माइनस 2 का हम परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा, इसके साइन को हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा √7 + 2। ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे बैठा हुआ है, A² माइनस B² के फॉर्म पे बैठा हुआ है। तो √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा √7 + 2। √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, हमारा क्या हो जाएगा √7 + 2/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।